नमन करो गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। नमन करो गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र की चर्चा संपन्न होने के बाद आत्मसिद्धि शास्त्र को सुनकर के जिन जिन मुमुक्षु आत्माओं के मन में जो जो भी सवाल, जो जो भी जिज्ञासाएं पैदा हो रही है, वे जिज्ञासाएं जिज्ञासु लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और उन्हीं जिज्ञासाओं के आधार पर जिज्ञासा समाधान का ये कार्यक्रम चल रहा है। जिज्ञासाओं की श्रृंखला में बहुत सारे सवाल, बहुत सारी जिज्ञासा आपने सुनी, जानी। आज एक जिज्ञासा आपके सामने प्रस्तुत है और वो ये है, पूछा गया कि धार्मिक व्यक्ति की पहचान क्या है। धार्मिक व्यक्ति कैसा होता है, उसकी पहचान क्या होती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दूसरा कोई व्यक्ति धार्मिक है या नहीं है, ये जानने से पहले हमें खुद को जानना होगा कि सचमुच हम धार्मिक हैं या नहीं हैं। और धार्मिक की पहचान क्या, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रियाएं करता हो, तप जप करता हो, यात्राएं करता हो, ऐसा व्यक्ति लोगों की नज़रों में धार्मिक कहा जाता है। लेकिन चूंकि हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, हम जिनवाणी की बात कर रहे हैं, तो जिनवाणी में सचमुच धार्मिक व्यक्ति वो होगा जिसके जीवन में सहजता होगी, जिसके जीवन में सरलता होगी, जिसके जीवन में निष्कपटता का भाव होगा। आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति ने या आपने भोजन किया है, इसकी पहचान क्या। आपने या अन्य किसी व्यक्ति ने खाना खाया है, इसकी क्या पहचान है। आपने या किसी अन्य व्यक्ति ने
पानी पिया है, इसकी क्या पहचान है? आप कह सकते हैं कि खाना खाया, भूख शांत हुई, एक तृप्ति का अनुभव हुआ, ये पहचान है। कि भोजन से पहले जो एक भूख की वेदना सता रही थी, क्षुधा वेदनीय कर्म जोर मार रहा था, लेकिन भोजन करते ही 2-4-6 घंटे के लिए वो वेदना शांत हो गई, भूख शांत हो गई, एक तृप्ति का एहसास हुआ। पानी पीने के बाद प्यास बुझ गई, जो कंठ सूख रहे थे, गला सूख रहा था, वो तर हो गया, प्यास बुझ गई, तृप्ति का अनुभव हुआ। अगर आपने कोई भी टेबलेट खाई है या क्रोसिन खाई है, समझ लो, तो 2-4 घंटे के लिए बुखार उतर गया, फीवर खत्म हो गया, ये उसकी पहचान है। ठीक इसी तरह से अपने आप को चेक करें कि जो भी धर्म क्रियाएं आप कर रहे हैं, धर्म क्रियाएं करना जरूरी नहीं कि क्रियाएं कर लेने से कोई धार्मिक हो ही जाएगा। मुख्य बात होती है भीतर के अंतर के रूपांतरण की, राग द्वेष मोह कषाय घटने की। जैसे कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी स्कूल जा रहा है, ये बात तय है कि वो पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए स्कूल या कॉलेज जा रहा है, लेकिन स्कूल जाने वाला हर विद्यार्थी पढ़ ही लेगा, डिग्री हासिल कर ही लेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। उसने अपनी किताबों का बैग भी लिया है, टिफिन भी लिया है, पानी की बोतल भी ली है, यूनिफॉर्म भी पहना है, शूज भी पहने हैं, टाई भी लगाई है। यानी जो जो भी बाहर की जो भी क्रियाएं हैं वो सब उसने की है, स्कूल तक पहुंचा भी है, वो क्लास में भी गया है। लेकिन क्लास में पहुंच जाने से कोई पढ़ लिया या पढ़ ही लेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। गया है वो पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ाई तभी कर पाएगा जब वह जो कुछ भी उसे पढ़ाया जा रहा है उसके हार्द को समझेगा, अपना सारा ध्यान उस तरफ लगाएगा। ठीक इसी प्रकार से धार्मिक क्रियाएं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कोई भी व्यक्ति कर रहा हो, लेकिन क्रिया करने मात्र से वो धार्मिक हो ही गया ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो धार्मिक व्यक्ति की पहचान ये होती है कि जैसे खाना खाने के बाद तृप्ति का अनुभव होता है, भोजन करने के बाद भूख शांत होती है, पानी पीने के बाद प्यास शांत होती है। हम चेक करें अपने आप को कि बरसों बरस हो गए धर्म क्रियाएं करते हुए, लेकिन सचमुच उन धर्म क्रियाओं के द्वारा धार्मिक हम बने हैं या नहीं बने हैं। और उसको जानने का एकमात्र तरीका जो जिनवाणी दे रही है, ज्ञानीजन बता रहे हैं, वो ये कि आपके कषाय मंद हुए या नहीं हुए, आपके राग द्वेष मोह अज्ञान
कुछ उनका क्षयोक्षम हुआ या नहीं हुआ। अगर धर्म क्रियाएं भी करते जा रहे हैं, धार्मिक होने का, धार्मिक बन जाने का मन में एक संतोष भी हमने पाल लिया है कि रोज हम तो धर्म कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, साधु साध्वी भगवंतों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, सामायिक भी करते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, जप भी करते हैं, और जब जब मौका मिलता है तो हम तीर्थ यात्रा भी करते हैं, तो हम तो हो गए धार्मिक। अगर ऐसा कोई भ्रम कोई व्यक्ति पाल लेगा तो मौका मिलने के बाद, साधन मिलने के बाद भी वो धार्मिक नहीं हो पाया। धार्मिक होने की पहचान ये है कि क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष ये दिन प्रतिदिन यानी धर्म क्रिया करने के बाद ये घटते चले जाएं। और आप जानते हैं कि जब क्रोध कम होता है तो क्षमा का भाव बढ़ता है, क्षमा बढ़ती है जीवन में। तो देखें कि क्षमा बढ़ी या प्रतिशोध का भाव बढ़ा। अगर क्रोध कम हुआ तो निश्चित रूप से क्षमा बढ़नी चाहिए। अगर अहंकार कम हुआ तो विनय का भाव, नम्रता का भाव बढ़ना चाहिए। अगर नम्रता नहीं बढ़ रही, अगर विनय का भाव नहीं बढ़ रहा, तो समझ लेना कि मान बढ़ रहा है, घमंड बढ़ रहा है, ईगो प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। अगर माया कम होती है, छल और कपट का भाव कम होता है, तो जीवन में सरलता बढ़ती है। तो देखें कि कुटिलता है अंदर या सरलता है। और अगर लोभ लालच कम होता है, खत्म होने की बात नहीं कर रही मैं, अगर कम होता है ये, तो संतोष का भाव बढ़ता है। तो देखें कि इच्छाएं बलवान हो रही है, और पाने की चाहत बढ़ती जा रही है, या कि सेटिस्फेक्शन का भाव बढ़ रहा है। जो है, जैसा है, जितना है, उसमें हम सेटिस्फाइड है या नहीं है, संतुष्ट है या नहीं है, हमारे अंदर एक संतोष का भाव है या नहीं है। राग कम होता है तो व्यक्ति, उसके भीतर में वात्सल्य का भाव बढ़ता है। राग कम होगा तो वात्सल्य बढ़ेगा, मैत्री का भाव बढ़ेगा। और द्वेष कम होगा तो घृणा, नफरत कम हो जाएगी। फिर चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, स्थान हो, क्योंकि वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाएगा तो फिर घृणा, नफरत नहीं रहेगी। तो आप देखें, अगर धार्मिक होने की पहचान करना आप चाहते हैं तो मैं ये कहूँगी कि दूसरों को तोलने की बजाय खुद को तोलें, खुद के अंतर का अवलोकन करें कि बरसों बरस हो गए हैं धर्म क्रियाएं करते हुए, तो हम अब तक धार्मिक बने हैं या नहीं बने हैं, सचमुच हम धार्मिक हैं या नहीं हैं, या हम ऐसे ही स्वयं के साथ छलावा तो नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जिनवाणी के आधार पर एक ही पैमाना होता है धार्मिक होने का कि राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ ये घटे, और इसके साथ जो हमारी गलत मान्यताएं हैं, जो गलत धारणाएं हैं, गलत धारणाओं से मतलब कि हमने असत को ही सत मान लिया, पर को ही स्व मान लिया, जो मेरा है नहीं उसको अनादिकाल से
मेरा माना और मैं जो हूँ उसको तो भूल ही गए कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ। कभी विचार किया मैं कौन हूँ, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું। कुछ सवाल है जो व्यक्ति अपने आप से पूछे, और जरूर पूछना चाहिए ये सवाल कि कौन हूं मैं, हूँ कौन छूं, क्याथी थयो, कहाँ से आया हूँ मैं, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, एक्चुअली मेरा स्वरूप क्या है, मेरा रूप क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है। कोना संबंधे वलगणा छे, ये जो रिश्ते नाते, ये संबंध, ये अटैचमेंट जो है, ये किसके साथ है और क्यों है। राखूं के एने परिहरूं, इसको मैं पकड़ के रखूं या इसको छोड़ूं। संबंध छोड़ने का मतलब रिश्ता तोड़ने का नहीं, संबंध छोड़ने का मतलब किसी व्यक्ति वस्तु को छोड़ने की बात नहीं कही, लेकिन उन व्यक्ति वस्तु के प्रति जो हमारे अंदर राग का भाव है, अटैचमेंट का भाव है, अधिकार का भाव है, पकड़ का भाव है, मेरेपने का भाव है, अपनत्व का भाव है, जो इन सब चीजों के प्रति हमारी एकत्व बुद्धि है, उसको छोड़ना है। तो बस एक सरल शब्दों में इतना ही हम कहेंगे कि भोजन किया है, इसकी पहचान ये होती है कि आपके अंदर तृप्ति का अनुभव होता है। अगर कुछ परमाणु भी, कुछ पुद्गल भी आपको इस प्रकार का संतोष दे सकते हैं कि आपके क्षुधा वेदनी को कुछ समय के लिए शांत कर सकते हैं। पानी की 2 गिलास आपने पी तो घंटे 2 घंटे के लिए प्यास शांत हो गई। धर्म करते हुए या धार्मिक क्रियाएं करते हुए अगर कुछ समय के लिए भी मोह, कषाय, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, ये सारे जो कि मोह के ही भेद है या मोह के कारण से ही पैदा होते हैं, तो ये थोड़े से शांत हुए या नहीं हुए। अगर शांत होंगे तभी तो खत्म भी होंगे। तो हम देखें, अपने आप का पहले तो निरीक्षण करें, क्योंकि धार्मिक होना ये भीतर का बदलाव है। बाहर की क्रियाओं से आप तोल नहीं पाओगे कि कौन व्यक्ति धार्मिक है। बाहर के पैमाने जो होते हैं नापने तोलने के, वो तो बहुत क्षुद्र होते हैं। कई बार शुभ क्रिया करने वाला व्यक्ति भी अधार्मिक हो जाता है, पापी होता है। जैसे शिकारी पक्षियों को दाना डालता है, लेकिन उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य जो होता है वो शिकार करना होता है। दाना डाल करके पक्षियों की भूख को मिटाना या दया करुणा की भावना से वो दाना नहीं डालता। अब देखो, क्रिया जो दिख रही है वह तो दिखने में शुभ क्रिया दिख रही है, दाना डालने की, लेकिन शुभ क्रिया होने के बावजूद भी वह पाप की क्रिया है, क्योंकि भीतर जो है उसका अंतर वह मलिन है। तो धार्मिक होने की एकमात्र पहचान कि हमारे भीतर के कषाय कम हो, क्रोध घटे, क्षमा बढ़े, मान घटे, विनय बढ़े, माया घटे, सहजता सरलता बढ़े, लोभ घटे और संतोष का भाव बढ़े, राग द्वेष घटे, मैत्री प्रेम का भाव बढ़े, वात्सल्य का भाव बढ़े, और नफरत, घृणा,
द्वेष, ये सब खत्म हो। पर को पर मानूं, स्व को स्व मानूं, ऐसा बोध भीतर में जागे और हमेशा सजगता रहे, सावधानी रहे। यही सही अर्थों में धार्मिक होने की पहचान है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि धार्मिक दूसरा कोई व्यक्ति है या नहीं, इसको देखने की बजाय स्वयं हम धार्मिक है या नहीं, इसको देखें। ये भाव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और सचमुच इस जीवन के अंदर धार्मिक बनने का संकल्प करें। आप सबके भीतर में धार्मिक बनने का एक दृढ़ भाव जागे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।